बीजेपी को अब हार का खौफ खाया जा रहा है। बीजेपी के खीमे में इस वक्त हलचल मची हुई है। वैसे भी इस लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। झूठे जुमले भी सारे खत्म हो चुके हैं। हर तरह के पैंतरे आजमाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जनता को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। कल हुए तीसरे दौर के इंतखाबात के बाद तो मानो इनकी नींद उड़ गई है। बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया और गोदी एंकर की परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। मुसलमानों की वोटिंग का बढ़ता ग्राफ इनकी बर्बादी का मंजर दिखा रहा है। मुस्लिम वोटिंग को लेकर इनके पेट में दर्द शदीद बढ़ गया है। इसलिए अब एक नया जुमला वोट जिहाद का कहा जा रहा है। मुस्लिम वोटिंग को वोट जिहाद बताकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। क्या अब ये वोट जिहाद से ये चुनाव जीतेंगे? क्या ये संविधान के अनुकूल है? संविधान में ऐसा कहा गया है? वोट जिहाद क्या है? मुसलमान अगर अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करे तो ये वोट जिहाद हो गया। खैर, कोई कुछ भी कहे, लेकिन बात तो सच है कि इस बार बूथ पर मुसलमानों की वोटिंग दुगनी होती देखी गई है, जिसका सीधा फायदा सेकुलर पार्टीज को ही होगा। बीजेपी के हिस्से में मुस्लिम वोट के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बीजेपी खुद मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत न होने की बात कई बार कह चुकी है और मुसलमानों के खिलाफ तो अब वज़ीर आज़म मोदी खुलकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे में एक गैरतमंद मुसलमान आपको वोट भला क्यों कर दे? मुस्लिम जमातों, तंजीमों और नौजवानों की जानिब से जमहूरियत को बचाने और वोट चलाने की जो तहरीक चलाई, वो मुकम्मल इस वक्त कामयाब होती नज़र आ रही है, जिससे इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा रहा है कि अब की बार नई सरकार मरकज़ में बनने जा रही है। आप खुद भी देख रहे हैं कि बीजेपी की रैलियों में अब वो जोश भी नहीं है। सिर्फ एक भीड़ है और एक भीड़ नज़र आती है, लेकिन भीड़ का वोटिंग में तब्दील होना मुमकिन नहीं है। भीड़ आखिर भीड़ होती है। बीजेपी की रैलियों में, खुसूसन मोदी की रैलियों की बात अगर की जाए तो कई पिछले नारे यहाँ गायब हैं। अब की बार मोदी सरकार का नारा सिरे से गायब है। हम मोदी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसका तो जिक्र ही नहीं है। काला धन लाएंगे, इस जुमले को तो जैसे किसी समंदर की तह में फेंक दिया गया है। हर हर मोदी और घर घर मोदी गायब है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भी गधे की सींग की तरह गायब हो गया है। 15-15 लाख की तो बात ही न पूछें, ये महज एक जुमला है। इसका एतराफ़ तो बहुत पहले इन्हीं की जानिब से किया जा चुका है। धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। बड़ी मुश्किल से एक नारा इस वक्त लाया गया है, अब की बार 400 पार, जबकि इसमें जनता को कोई दमखम नजर नहीं आया। ये दरअसल नारा कम और झूठी तसल्ली ज्यादा थी, लेकिन अब जमीनी सर्वे बता रहा है कि बीजेपी 200 पार भी मुश्किल से हो रही है। ऐसा इसलिए भी है कि आप देश की जनता के मसाइल पर बात करने के बजाय मुखालिफ पार्टियों को गाली देने का काम कर रहे हैं।
जिससे जनता को कुछ लेना देना नहीं है। देश की जनता अपने मसाइल पर बात सुनना चाहती है, जो बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी जनता से वोट भी मांगती है तो मुसलमानों से डराकर, हिंदुओं को खतरे में बताकर, लव जिहाद की बात करके अब तो वोट जिहाद भी बता रहे हैं, जिस पर यकीन करना गोया अपने आप को बेवकूफ़ी का सर्टिफिकेट देना है। देश की जनता पिछले 10 सालों से ऐसी खोखली और बेबुनियाद बातों से उकसा गई है। अब वो ऐसे भाषण या तकरीर पर खुश नहीं हो रही। बीजेपी मुसलमानों के वोटिंग से खौफजदा है। बीजेपी को ये अंदाज़ा हो गया है कि मुसलमान इनको 24 के इलेक्शन में तख्त पर बैठने नहीं देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा दावा क्यों और किस बिना पर कर रहे हैं, जबकि ऐसा हम खुद नहीं कह रहे। बीजेपी खुद अपनी हरकतों से ये साबित कर रही है। कल तीसरे दौर के इंतखाबात के चलते उत्तर प्रदेश के संभल के पोलिंग बूथ से वोटर्स को पुलिस ने धक्के मार कर भगाया है। उन पर लाठियां तक चलाई गई हैं। इत्तला के मुताबिक ये सब मुस्लिम वोटर्स हैं और इन मुस्लिम वोटर्स को धक्के मारकर पुलिस भगा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और पुलिस को इसकी इजाज़त किसने दी? यहाँ ये लोग कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे थे? अब जमहूरी हक चलाने के लिए आए इन लोगों के साथ ये सलूक क्यों? अफसोस के इलेक्शन कमीशन इस तरह की वारदातों पर मुसलसल खामोशी का मुजाहिरा कर रहा है। तो ये है सच्चाई। एक तरफ आप मुसलमानों के वोटिंग को लेकर वोट जिहाद का नाम देते हो, दूसरी तरफ पोलिंग बूथ से मुस्लिम वोटर्स पर लाठियां बरसाकर इन्हें वोट से महरूम रखने की कोशिश करते हो। इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी मुस्लिम वोटर से मुकम्मल डरी हुई है कि कहीं मुस्लिम वोट्स इनका मुकम्मल सफाया ही न कर दें। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें एस इंडिया।